जो आर्ष वेद व्यास द्वारा रचित है, में कुल 18 पर्व हैं। ये पर्व महाभारत की कथा को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करते हैं और प्रत्येक पर्व का अपना एक विशेष महत्व है। इन 18 पर्वों में से शांति पर्व एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है, जो युद्ध के बाद शांति, नीति और धर्म पर केंद्रित है। महाभारत के प्रमुख पर्व इस प्रकार हैं: 1. आदि पर्व, 2. सभा पर्व, 3. अरण्य पर्व, 4. विराट पर्व, 5. उद्योग पर्व, 6. भीष्म पर्व, 7. द्रोण पर्व, 8. कर्ण पर्व, 9. शल्य पर्व, 10. सौप्तिक पर्व, 11. स्त्री पर्व, 12. शांति पर्व, 13. अनुशासन पर्व, 14. अश्वमेधिक पर्व, 15. आश्रमवासिक पर्व, 16. मौसल पर्व, 17. महाप्रस्थानिक पर्व, 18. स्वर्गारोहण पर्व। स्थान और समय। शांति पर्व महाभारत का 12वां पर्व है। यह युद्ध के बाद का समय दर्शाता है, जब कौरवों का विनाश हो चुका था और युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया था। मुख्य विषय: शांति पर्व में कुल 329 अध्याय और लगभग 14,735 श्लोक हैं। इसे 3 उप पर्वों में विभाजित किया गया है। 1. राजधर्मानुशासन पर्व। इसमें राजा के कर्तव्यों और धर्म पर चर्चा की गई है। 2. आपद्धर्म पर्व। संकट के समय में धर्म का पालन कैसे किया जाए, इसका वर्णन है। 3. मोक्ष धर्म पर्व। आत्मा, मोक्ष और जीवन के गूढ़ रहस्यों पर प्रकाश डाला गया है। मुख्य घटनाएं और शिक्षाएं। 1. भीष्म के उपदेश। युद्ध में घायल भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए थे। युधिष्ठिर उनके पास जाते हैं और राज्य संचालन, धर्म, नीति और मोक्ष पर ज्ञान प्राप्त करते हैं। भीष्म ने राजधर्म, राजा के कर्तव्य, न्यायपूर्ण शासन, प्रजा की भलाई और धर्म अधर्म के भेद को समझाया। 2. राजधर्म। राजा को हमेशा निष्पक्ष रहना चाहिए और प्रजा के कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। कर संग्रह न्यायपूर्ण हो और जनता पर अत्यधिक भार न डाला जाए। 3. मोक्ष धर्म। जीवन का अंतिम लक्ष्य आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्त करना है। सांसारिक मोह माया से मुक्त होकर सत्य और धर्म का पालन करने की शिक्षा दी गई। 4. युधिष्ठिर का पश्चाताप। युधिष्ठिर युद्ध में अपने भाइयों और रिश्तेदारों की मृत्यु से व्यथित थे। भीष्म ने उन्हें समझाया कि यह सब कर्मों का फल है और राजा के रूप में उनका धर्म प्रजा की सेवा करना है। 1. राजनीतिक दृष्टिकोण। शांति पर्व आज भी शासन और नेतृत्व के लिए प्रेरणा देता है। इसमें दिए गए राजधर्म के सिद्धांत आधुनिक लोकतंत्र और प्रशासन में भी प्रासंगिक हैं। 2. नैतिकता और नीति। यह पर्व जीवन में नैतिकता, धर्म और न्यायपूर्ण आचरण का महत्व बताता है। 3. आध्यात्मिकता। मोक्ष धर्म पर्व आत्मा, पुनर्जन्म और मोक्ष जैसे गूढ़ विषयों पर चर्चा करता है, जो आज भी आध्यात्मिक चिंतन का आधार है। 4. संकट प्रबंधन। आपद्धर्म संकट के समय सही निर्णय लेने की शिक्षा देता है, जो व्यक्तिगत जीवन से लेकर समाज तक हर स्तर पर उपयोगी हो सकता है। महाभारत के शांति पर्व को ज्ञान का भंडार कहा जा सकता है। इसमें न केवल युद्ध के बाद शांति स्थापित करने की प्रक्रिया को दर्शाया गया है, बल्कि यह भी बताया गया है कि एक राजा या व्यक्ति को अपने जीवन में किस प्रकार धर्म, नीति
और न्याय का पालन करना चाहिए। शांति पर्व की शिक्षाएं।